ये कहानी प्रणव और कोमल के ट्यूशन के प्यार की शुरुआत को खूबसूरती से बयां करती है। ट्यूशन में रोज आना जाना था। वही क्लास, वही सर की चिल्लाहट, वही बोरिंग एक्सरसाइज। मैं प्रणव पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन मन तो कहीं और ही रहता था। और वो कोमल, एक सीधी सादी सी लड़की, क्लास में सबसे चुप रहने वाली। उसका चेहरा वैसा नहीं था जो पहली नज़र में दिल चुरा ले। औसत थी, या शायद मुझे तब ऐसा लगता था। मैं कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता था उसे। बस एक स्टूडेंट थी बाकी सबकी तरह। पर कहते हैं ना, जिंदगी जब करवट बदलती है तो सबसे सादे लम्हे भी खास बन जाते हैं। एक दिन क्लास के बाद सब बाहर निकले। धूप तेज थी और हम सब पास के समोसा सेंटर पर पहुंचे, वही जगह जहां अक्सर भूख को तसल्ली मिलती थी। मैं कोने में खड़ा बस इंतजार कर रहा था। अचानक वो आई और मुस्कुराकर बोली, आज मेरी तरफ से समोसा पार्टी। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। ये लड़की मुझसे बात कर रही थी और पार्टी भी दे रही थी। उसका अंदाज सीधा सपाट था, जैसे उसमें कोई नाटक नहीं, कोई झिझक नहीं। हमने 7 समोसे खाए और शायद पहली बार हमारी बातचीत शुरू हुई। कोमल की बातें हल्की थीं, मगर सुकून भरी। वो किसी सवाल के जवाब जैसी नहीं थी, बल्कि खुद में ही एक कहानी थी। उस दिन के बाद हमारी बातचीत रोज की आदत बन गई। शुरू में नोट्स के बहाने, फिर हंसी के बहाने, और फिर बिना किसी बहाने के। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कब उसकी आंखों में अपना सुकून ढूंढने लगा। जिस लड़की को कभी नोटिस तक नहीं किया, अब उसकी हर बात खास लगने लगी थी। शायद यही मोहब्बत होती है, धीरे धीरे चुपचाप दिल में उतर जाने वाली। उस दिन के बाद जैसे कुछ बदल गया था। कोमल अब सिर्फ एक क्लासमेट नहीं रही थी। हर शाम जब ट्यूशन से निकलते, हमारी बातचीत एक आदत बनती जा रही थी। शुरुआत में पढ़ाई की बातें होती थीं। यार, मैथ्स के सवाल समझ नहीं आते। अरे वो तो सर ने एग्जाम्पल में ही समझा दिया था। लेकिन फिर बातचीत का रास्ता बदलने लगा। अब वो पूछती, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तुम्हें चुप क्यों रहना पसंद है? हम दोनों की बातें घंटों चलतीं, एक कॉल फिर दूसरी। रात में तकिया भी बोरिंग लगता अगर उसकी हंसी कानों में न गूंजे। धीरे धीरे माँ को शक हुआ। एक दिन मोबाइल चेक हो गया। मैसेजेस, कॉल लॉग, सब कुछ खुल गया। प्रणव, ये क्या है? माँ की आवाज़ पहली बार इतनी सख्त लगी। ट्यूशन पढ़ने जाते हो या लड़की से बात करने? मैं चुप था, बस सर झुकाए खड़ा रहा। माँ ने मारा भी और समझाया भी, पर दिल की लगी वो कौन रोक सका है। उधर कोमल की बड़ी बहन को भी शक हुआ। उन्होंने फ़ोन छीन लिया, उसे डांटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मोहब्बत वोहब्बत सब बाद में। हमने कुछ दिन बात नहीं की, न कॉल न मैसेज, पर दिल में बेचैनी थी। जिससे दिन की शुरुआत होती थी, अब उसकी आवाज़ नहीं थी। एक दिन ट्यूशन में कोमल नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। फिर पता चला उसकी क्लास चेंज कर दी गई थी। अब न वो रास्ता, न वो कोना जहां हम मिलते थे। बस एक खालीपन रह गया था, जैसे चाय से शक्कर छीन ली हो। मैंने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, पर रास्ते अलग हो चुके थे। अब हम दोनों रोज सुबह मिलने लगे थे। सबसे शांत और सबसे खूबसूरत जगह, नदी किनारे मंदिर। वहां कोई रोकने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं। कोमल अक्सर घंटी बजाने के बाद मेरी ओर देखती और हम मंदिर के पीछे वाले चबूतरे पर बैठ जाते। हम बातें करते, भविष्य की, सपनों की, हमारी अपनी दुनिया की। तुम्हें क्या बनना है? जहां तुम रहोगे वहीं रहना है मुझे, उसने मुस्कुराकर कहा। ये इश्क नहीं था शायद, पर इससे ज्यादा कुछ था शब्दों से परे। हमने कोई वादा नहीं किया, पर हर सुबह मिलना एक अनकहा वादा बन गया था। मैं उसके लिए कभी किताब लाता तो वो मेरे लिए टिफिन में कुछ घर का बना खाना। एक दिन मैंने कहा, मेरा बर्थडे आने वाला है। वो बोली, तो इस बार तुम्हें मंदिर में एक बड़ा समोसा खिलाऊंगी। हम हंसे और उस दिन धूप कुछ ज्यादा सुनहरी लगी। एक सुबह वो नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। फिर तीसरे दिन एक दोस्त से पता चला वो तो अकबर नगर चली गई अपनी दीदी की शादी में। मैंने सोचा ठीक है, 2-4 दिन की बात होगी। पर फिर दिन बढ़ते गए और मेरा जन्मदिन पास आने लगा। अब मन में एक ही सवाल था, क्या वो आएगी? क्या वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए एक दिन के लिए वापस लौटेगी?
अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला पार्ट दिल तोड़ेगा या जोड़ देगा ये सिर्फ वक्त बताएगा। बेल आइकन दबाएं ताकि वो पल आप मिस ना कर दें। सामोसे वाली मोहब्बत अगली एपिसोड में मिलते हैं।